हेलो फ्रेंड्स, स्वागत प्रणाम आप सभी को हमारे चैनल विराट भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है पूजा। ये कलश में भी नल में से ना है, में से भरिए, कल में से भरिए, खंगार के खुनियन भरो। विराट भर रहे हैं पानी, जल जल कलश में जल भर रहे हैं। हम थोड़ा ले लिए थी। फूल फूल के हाँ होते पलिया तनी चाउर धरे भैया, खीर सिंदूर माचिस दो, लोटा में जल दो। सब इकट्ठा कर लिए हैं। थोड़ा और भी काम एक्स्ट्रा में आ जाता है यार, मैं क्या करूं। गांव का भी थोड़ा बहुत कभी कभी काम आ जाता है, वो भी करना पड़ता है। फूल फूल देखिए, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी कुछ दिन में। हाँ बेटा, लोटा में लेके पूजा कर रही है। जिस तरह मेरी दादी करती थी ना, उस तरह ही कर रही है। और गए थे हम लोग साड़ी किनने यहाँ पे। अभी मम्मी खाना दे रही है, खाना चढ़ा रही हूँ मैया रानी की, माता रानी की। ये पूजा मैं करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है मम्मी में। नो है मुझसे मिस्टेक हो जाता है क्योंकि आजकल दिमाग कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए गिन रही हूँ बार बार। चलिए जब चल बतुआरिए तो खोलिए सब में मैया के। सब में माई के पूजा होता है बाहर। माता रानी घर से मेरे दुख दलिदर सब मिटा दे, दूर कर दे माता रानी। अवस्था खुशाते नहीं के खुशी ही नहीं ऐसा है माई।
फाइनली हमारा पूजा हो गया और पूजा करने में विराट बहुत सहयोग दिए और मतलब अकेले नहीं संभव था तो देवरानी के घर में ले जाकर बनवाई थी, उनकी लड़कियों से हेल्प लेके हम लोग मिल के बनाए थे और पूजा भी चढ़ा लिए। खाना दूँ? थोड़ा मैं खाना दे दूँ, अभी मैं खाने को मन नहीं कर रहा है। खीर रसिया पूरी सब्जी खाइबे तो उठ, जो पहले गोड़ हाथों क्या जो गोड़ हाथों क्या सो रहा है बेचारा विराट। पूरी रसिया बोल रहा है, पूरी खीर बोलना चाहिए तो बोल रहे हैं पूरी रसिया। देखिए अभी थोड़ा देर तक मैं दरवाज़ा बंद करके रखी थी, ऐसे मेरी सासू माँ करती थी। पूजा करने के बाद थोड़ा देर तक बोलती थी कि रहने तो दरवाजा बंद करके बाद छोड़ देती थी वो भी। और सासू माँ को मिस कर रही हूँ। तो आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, इसे हम लोग प्रसाद ही कहते हैं। और अभी दूंगी दोनों घर में, देवरानी जेठानी के घर में। लो खा लो सब्जी खाओगे? खीर दे दे ले बनी। हाँ खा के सूप जल्दी खाओ खीर, हम खाएं। इतना मैं भी अपने लिए निकाल के रखी हूँ। और ये सुबह में सब्जी बनाई थी तो इतना बच गया है, ऐसे ही रखी हूँ ताकि और वो आएगा नहीं, खराब नहीं होगा इसलिए। और मेरा दिमाग रियल में सही नहीं चल रहा है। मेरे बाबू ने कमेंट्स भी की थी, कोई वीडियो में देखी थी कि आप टेंशन ज़्यादा मत लो नहीं तो दिल की रोगी बन जाओगी। तो शायद बन जाऊंगी नहीं, बन चुकी हूँ पहले से ही, बन जाऊंगी नहीं बन चुकी हूँ। अब बस जी रही हूँ किसी तरह। और इंसान को किसी भी हालत में जब तक मौत ना आ जाए, भगवान के घर से बुलावा ना आ जाए, तब तक तो जीना ही पड़ता है। वैसे ही जी रही हूँ। और ये बेचारा सो भी गया, खाना भी नहीं खाया। नहीं खाओगे? सो गया, खराटा ले रहे। जा गेला खा के सुता। तू ना खा बता हम ना खाए। तो मुझे तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा है खाने को, लेकिन खाऊंगी। ऐसे आज त्योहार है तो ऐसे सोना नहीं है इसलिए। तो आप सभी को गुड नाइट और फिर सुबह में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड आज हमारा नेक्स्ट डे है और 9वीं बीत गया है। तो आज थोड़ा मैं लेट से मतलब अपना घर में काम लगाई थी, क्योंकि 9वीं के दूसरे नेक्स्ट डे में क्या होता है कि लेट से झाड़ू लगाया जाता है हम लोगों के यहाँ। तो वो मैंने झाड़ू पोछा करके अभी चल रही हूँ। खाना वाना भी खा लिए, नहा धोआ भी लिए। और मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ जानकारी रहते हुए आदमी मेहनत करके खा सकता है, कमा के खा सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब घर में ही अपना सिलाई चालू कर देते हैं, क्योंकि ये मशीन है ये है। और ऐसे बहुत लोग बोलती हैं, सब मैं देवरानी ननद वगैरह सभी लोग बोलते हैं थोड़ा सिल दो, जैसे उन लोगों को अच्छा लगता है। पर मेरे पास टाइम नहीं रहता है तो इसलिए नहीं सी पाती हूँ। बट अब सोच रही हूँ उसी में अगर मैं 2 ब्लाउज एक दिन में भी सी रही हूँ टाइम निकाल के, तो भी मेरा शायद 150 रुपया मैं कमा लूँगी। 150 तो ज़रूर कमा लूँगी। और 150 रुपया बहुत होता है बार बाजार करने के लिए। तो अभी देखिए हमारे पास इतना कपड़ा आया है। वो वाला काला तो मेरा है, बट इतना सारा कपड़ा है। देखिए ये सब
तो मैं सोच रही हूँ किसी सिलाई घर में स्टार्ट कर देती हूँ। कम से कम रोज़ दिन 2-3 सिल ही दूँगी, और बाकी जब मतलब टाइम मिलेगा तो सिलूँगी, जब टाइम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। इसलिए तो यही अपना काम अब स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब लंबा दिन होता है और गर्मी के टाइम में, और काम क्या है घर में, करो झाड़ू बर्तन पोछा, यही ना करना है, थोड़ा सा खाना बनाना है, तो इसलिए। और भी बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है मुझे, पर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा तो मैं अपना शेयर करूँगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे सताते रहता है, उसकी वजह से मैं अच्छे से जी नहीं पाती हूँ, तो यही सब बात है। ये बात मैंने कई बार बोला है, और कई बार हिम्मत भी बना लिया था कि मैंने बोलूँगी, आप लोगों में शेयर करूँगी, बट फिर सोचती हूँ पर्सनल बातें मतलब सोशल मीडिया पे ना आए तो सही रहता है, इसलिए पर्सनल भी नहीं है, जैसे ऐसी बातें हैं जो आप लोगों में शेयर करना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग करने वाला कोई है नहीं, मैं कटिंग करूँगी, डिजाइन वाला ही बनाऊँगी। तो अब कटिंग करके सिल के ही आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा डिजाइन माइंड में, ऐसे माइंड भी थोड़ा आज लग रहा है कि मैं सही हूँ। जैसे होता है ना, एक बात जो हो रहा है ना, मैं बार बार, जैसे मुझे कुछ करना है तो उसको बहुत आहिस्ता से कर रही हूँ ताकि मुझसे गड़बड़ ना हो जाए। ये सब मेरा हालत हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं सही नहीं हूँ, इसलिए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है। ये वाला रूम में थोड़ा कम गर्म हो लग रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, फिर भी पसीना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर छत है, तो ये थोड़ा ठंडा है।